आत्मीय बंधुओं नमस्कार। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं चौथे दोहे से। उदासीन अरिमेत हित सुनत जरहि खलरीति जानि पानि जुग जोरि जन विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की ननि होरा तिन निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पलिहहि अति अनुरागा ओहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है, एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संत का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जौक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दे अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जौक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूते लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावने कते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम। आत्मीय बंधुओं कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।